मैं सऊदीया से आता हूँ, उधर से कतर जाते, कतर से वापस आता हूँ, ये आती थी टिकटॉक लाइव पे। आपको पता है टिकटॉक लाइव पे क्या प्लेटफॉर्म चला है, जो लड़कियाँ आती हैं, ये डेली बैठना था टिकटॉक लाइव। मैं इसको कहता हूँ कि टिकटॉक लाइव पे तुमने नहीं बैठना। ये लाइव आती लोगों से, लड़कों से बातें करनी, और जो लोग इसको लाइव गिफ्टिंग कर रहे होते थे, ये उनके साथ रात को वीडियो कॉलों पर बातें करती थी। क्योंकि एक बंदा आपको अगर पैसे सेंड कर रहा हो, किसी लालच के थ्रू कर रहा है ना पैसे, ये लाइव बैठना उसने देखना, मैं इसको वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं इसको कह रहा था यार ये लाइव बंद कर दो, जब मैं हूँ, मैं तुम्हारा काम हूँ, तो मैं तुम्हारे अखराजात पूरे कर रहा हूँ, फिर तुम्हें क्या ज़रूरत है ये काम करने की। ये लाइव आना इसका शुरू था, मैं उससे हमारे झगड़ा शुरू होना, कभी लड़ाइयाँ झगड़े, इस बात पर हमारी इख्तलाफात शुरू हो गई। ठीक हो गया, इख्तलाफात शुरू हुए। उसके बाद मेरे भाई की शादी होती है 24 अक्टूबर की दिन। मैं इसके दर जाता हूँ, मैं क्या मेरी शादी है 2024 में, ये 24 में, मैं क्या शादी है बहन की और भाई की, तो मेरे साथ घर आओ। मैं इसके घर जाता हूँ, इसका भाई बाहर आता है, कहता है इसने नहीं जाना। मैंने कहा उसको तो मैंने लेके जाना, उसकी मेरी शादी है, तुम क्यों बीच में आ रहे हो। वो मेरे साथ ना लड़ना शुरू हो जाता है उस टाइम पे, उसके हाथों पाई होती है। वो उन्हें फिर बोल गया, पुलिस आती है, पुलिस हम दोनों को लेकर चली जाती थाने में। वो कहती है आप पे 751 का केस करेंगे, दोनों पार्टियां अंदर। मैं कहा मेरे भाई की शादी, वो कहते हैं सुलहनामा कर लो, ये दोनों को अंदर हम कर देंगे। मैं क्या चले सुलह कर लेते हैं। सुलह करके मैं अपने घर आ जाता हूँ, ये अपने घर। शादी में भाई की नहीं आती है, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। मैं अपनी शादी में बिजी होता हूँ। ये 2 दिन गुजरते हैं, नवंबर की 6 नवंबर, जो मैं फील जो जिसके साथ मैं काम कर रहा था उधर, ये वो इसको बुलाता है कि मैं तेरी सुलह करवाता हूँ, तुम लोग इधर आ जाओ। ये टिकट वीज़ा लेके ये भाई और बहन दोनों सऊदीया चले जाते हैं। 2 महीने बाद रुकते हैं। मैं अपनी शादी में मसरूफ़ था यहाँ पे। शादी में मसरूफ़ होने के बाद उसके बाद मेरे बाकू की ट्रिप थी मेरी, क्योंकि हनीमून मेरी भाई का भी था। तो मैंने कहा चलो मैं तुम लोगों के साथ ही चलता हूँ। मैं बाकू चला गया, बाकू के वापस आया और मुझे पता चलता है ये रियाद चली गई है। उसके बाद ये रियाद जाती है, जिसके साथ मैं काम कर रहा था, वो कहता है यार आपकी सुलह करवाता। मैं उसके पास जाता हूँ, रियाद में जाता हूँ। रियाद में जाने के बाद मैं इससे बात करता हूँ, हाँ जी बताओ क्या मसला। ये भाई के साथ आई। मैं कहा भाई तुम्हारा इधर क्या लेने आया ना। वो उसको मेरा ओनर बुलाता है कि चलो सुलह करवाता। मैं उधर सुलह इनके साथ नहीं करता। मैं कहा यार शादी पे नहीं है, मैं नाराज़ होता हूँ, पीछे हो जाता हूँ। ये टिकट करवाती है, ये वापस आ जाती है। इसको जब पता चलता है कि ये सुलह नहीं कर रहा, ये वापस आ जाती है 10 जनवरी को। मैं उधर ही रहता हूँ, उधर रहता हूँ। उतनी देर में मोमना, इसकी बहन और इसका बहनोई बाकू से मेरे पास रियाद आते हैं। हम लोग रियाद में रहना शुरू होता है। महीना मैं उनके साथ रहता हूँ रियाद में। उसका बहनोई और मोमना, हम लोग उधर ही रियाद में रहते हैं। रियाद में रहने के बाद जनवरी में मैं वापस आता हूँ पाकिस्तान। 17 जनवरी को मैं पाकिस्तान वापस आ जाता हूँ, कराची जाता हूँ। कराची से वापस आता, मुझे नहीं, मैं इससे नहीं पता ये क्या करिए क्या नहीं। अब घर आकर बताता हूँ, घर कहते हैं कि शादी की डेट है तुम्हारी, जनवरी ईद के बाद तुम्हारी शादी करनी है, तो क्या सीन है। मैंने कहा वो तो नाराज़ हुई है मेरी तरफ से। इन्होंने कहा यार तुम सालगिरह उसकी खुश करो, चलो नाराज़गी ख़त्म कर दो, कोई बात नहीं। 26 फ़रवरी को इसके घर सालगिरह, इसकी सालगिरह होती है। मैं केक भेजता हूँ ऊबर पे, इन ड्राइव करवा के, मैं ऊपर नाम लिख के नासिर का नाम। अब इख्तलाफात कहाँ से शुरू होते हैं, ये माजरा पर्चों तक बात कैसे ही। अब यहाँ मेन पॉइंट आता है, मैं इसके घर केक भेजता हूँ ऊबर पे। जब मैं केक भेजता हूँ ना, अंदर ऑलरेडी घर के अंदर अब्दुल्ला नामी शख्स, जो इसका न्यू बॉयफ्रेंड बना हुआ है ना, उसके साथ इसके तल्लुकात है, वो उस घर के अंदर मौजूद होता है। वो जब केक देखता है, केक इसने नासिर ने कौन भेजा, वो कहती है ये लड़का मुझे तंग कर रहा है। उसने नहीं बताया होता कि ये मेरा फियांसे है, 5 सालों से मेरा निकाह हुआ है, 9 मुल्क मेरे साथ घूमी, इसने कुछ नहीं बताया होता। वो कहती है बंदे का मुझे एड्रेस बताओ, मैं इसको उठवा देता हूँ। उस बंदे की पावर होती है अब्दुल्ला की, बाटापुर का रहने वाला होता है। उसकी अप्रोच होती है, वो कहता मुझे बताओ, मैं उठवा लेता हूँ। वो मुझे फ़ोन करता है उसका भाई कि हम तेरी तरफ आ रहे हैं, ये वो जो लड़ाई। मैंने कहा यार मैं इधर रहता हूँ, मैं अपने वालिद साहब के सलाह कर, इधर आ जाओ, मिल लो, जो करना है कर लेना। वो 4 गाड़ियों पे मुझे मेरे घर से इधर उठाने आ जाता है। इस घर से मैं उठाना, मैं मेडिसिन लेने बाहर जा रहा हूँ, मैंने FIR में मेंशन किया। वो लोग 4 लोग आते हैं, गली के अंदर आते हैं। उसका भाई भी नहीं बोलता, अब्दुल्ला, जो सेफ सिटी की गली में 14 कैमरे लगे, उसकी सारी वीडियो मौजूद है, फेस सबके क्लियर आए हुए हैं। वो मुझे यहाँ से पकड़ के लेके जाते हैं। मैं उनसे लड़ना शुरू करता हूँ कि तुम, कहते हैं मैं CIA से हूँ, वो मुझे अपनी तरफ से ये बोलते हैं हम CIA से हैं, कि पुलिस के हैं। उसका भाई कहता है, मैं भाई इसका जिस तरह आज से साल पहले पुलिस लेके आते, आप CIA लेके आ गए हो। मुझे ये था कि चले पुलिस स्टेशन ले जाएंगे मुझे। वो गन निकालता है, पूरे एरिया वाले देखते हैं कि गन पॉइंट पर उस लड़के को लेके जा रहे हैं, गाड़ी के अंदर डालते हैं, मेरे ऊपर मुँह के ऊपर ना काला कपड़ा डाल देते हैं। मैं अंदर बैठता हूँ, आगे कश्यप बैठी होती है। वो कहती है सुनाओ, मुझे आवाज़ आती है। मैं कहा ये क्या सीन हुआ। 4 गाड़ियाँ भर के मुझे लेके 3 गाड़ियाँ उस टाइम मैं देखता हूँ, लेकिन सेफ सिटी में पता लग रहा है वो 4 गाड़ियाँ टोटल आई हैं। ये लोग मुझे एक फार्म हाउस पे ले जाते हैं, मुझे लगा पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे। ये फार्म हाउस पे लेके जाते हैं, उधर मारना मुझे शुरू कर देते हैं। कहते तेरे पे हमने 9C का पर्चा देना, जबकि ये वहाँ पे एक चर्च का पैकेट लेके आए होते थे कि मैं 9C का पर्चा देना इसको अंदर। जब उन्होंने देखा कि मेरे CNAC पे कोई पहले पर्चा ही नहीं है, ये तो तब उस अब्दुल्ला उधर एक मौके पे CIA का ऑफिसर मौजूद था, मुझे उसका नाम नहीं पता। वो कहता कि यार इस पर तो कोई पर्चा नहीं, तो मैं इस पर 9C का पर्चा नहीं दे सकता, अगर दिया तो साफ पता लग जाएगा तुम लोग इसे उठा के लाए हो, उससे 9C पर्चा देने लगे। वो कहते अब फिर क्या करें। उस टाइम वो लड़का, मैंने कहा यार मेरी वो बीवी है जिसकी वजह से तुम लोग उठा के लाओ इतने मुल्क। वो कहती है झूठ बोल रहा, मेरा कोई इससे निकाह नहीं हुआ, जो भी उसने बोला ना। मैं क्या, अगर मैं झूठ बोला मेरा फ़ोन पकड़ा दो, फ़ोन में ईच एंड एवरी स्नैप मौजूद है, वीडियो तो नहीं झूठ बोलती। उसका बॉयफ्रेंड फ़ोन पकड़ता है। उस टाइम कश्यप की उसकी लड़ाई कि तुम फ़ोन क्यों पकड़, इसको मारो, ऐसे करो वैसे करो ना, ये वो मेरा फ़ोन पकड़ के सारी चीज़ें देखता है।
उसको पता लग जाता कि लड़की ने मेरे साथ ही झूठ बोला है। ठीक है। जब वो कहता कि तुमने तो मुझे बोला ये लड़का तो मैं तंग कर हफ्ता हुआ मिला, लेकिन तुम तो इसके साथ 5 सालों से हो, कितनों मुल्क घूमी हो, ये कैसी स्नैप है, ये कैसी स्नैप, वो देख के ना आपके मोबाइल पे मेरे फ़ोन पे वो सब कुछ देख लेता है। उस टाइम लड़की और अब्दुल्ला की फ़ाइट शुरू हो जाती है आपस में कि नहीं नहीं ये वीडियो एडिट है, ये वो, जिस तरह वो। फिर उसके दोस्त वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने बोला कि भाई ये लड़की तुम्हारे साथ भी स्कैम करी है, इसके साथ भी, इसके चक्कर में मैंने उस लड़के को बेकसूर को उठा लिया, अब क्या करना है। उनकी आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। अब वो ना मेरे पे पर्चा देने के रहते, अब वो कहते हैं मैं वापस छोड़ा तो पुलिस को पता चल जाएगा। इन्होंने मेरे फ़ोन से जितना डाटा था ना, मेरा 200 GB प्लस डाटा था, इन्होंने अपने लैपटॉप में ट्रांसफ़र किया। उसके भाई मौजूद था वहाँ पे। पुलिस वाला कोई होता है? पुलिस वाला होता है लेकिन वो सिविल में होता है, मुझे नहीं, लेकिन पुलिस वाले ऑफिसर मौजूद थे, मुझे इतना पता लग गया था, क्योंकि वो कहते हैं इसको इस तरह मारो। उनको मैं पहचान सकता हूँ, सब कुछ पहचान सकता हूँ। ठीक है। ये मुझे कहते हैं कि इस पर 9C का पर्चा दे, उनको पता लगता है इस पर कोई केस नहीं है। उसके बाद ये मेरे फ़ोन से सारा डाटा डिलीट कर देते हैं। उसके बाद कहते हैं अब इसको हमने छोड़ा तो ये तो जाके पर्चा करवा देगा। मोबाइल आपको वापस दे देते हैं? मोबाइल वापस दे देते हैं मुझे। मेरे फ़ोन से iCloud चेंज करते हैं, ID वगैरह सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग इन्होंने डिलीट कर दी मेरे फ़ोन से। 00 फ़ोन करके मुझे दे दिया। उस टाइम लड़का अब्दुल्ला और उसकी लड़ाई चल रही होती है। उसके दोस्त कहते भाई तुमने अब जाकर पर्चा करवा दिया हम पे, तो हम तो नहीं बचेंगे। ऊपर से मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मेरे वालिद साहब को कहता मुझे जाने दो, मैं जनाजे पे नहीं आ सकूँ, मुझे जाने दो, शरीक होने दो मिलाद पे। उन्होंने मेरे कपड़े उतारे वहाँ पे। कहते अगर तुमने जाके पुलिस को बताया तो हम तुम्हारी ये वीडियो वायरल कर देंगे। उन्होंने वरना वीडियो बनाई आपकी? नजीबा वीडियो ने मेरी प्रॉपर बनाई, 20 क्लिप अलग अलग बनाते हैं। और उसमें मुझे बोलते हैं कि तू बोल, तू लड़की को ब्लैकमेल करता रहे, तू लड़की से पैसे खाता रहे, उसको ब्लैकमेल करता रहे, इसलिए तुझे। इन्होंने 20 एंगल से ना मेरे डिफरेंट क्लिप बनाए। मैं बनवाता गया डर के मारे, पिस्तौल रखा हुआ था ऊपर, बनवाता गया। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। उसके बाद करके मेरी वीडियो बनाई कि अब तूने पुलिस को बताया तेरी वीडियो वायरल कर देंगे। हमें पता लगे लड़की ने हमारे साथ झूठ बोला है। हाँ। वो गाड़ी में डालते हैं, मेरे मुंह पे फिर से कपड़ा डालते हैं, मुझे 112 के ऑफिस के बाद GT रोड पर उतार GT रोड हाँ उतार देते हैं।